हेलो ट्वेल्थ क्लास। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस की, समविभव पृष्ठ की। देखिए जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इक्विपोटेंशियल। इक्वी मतलब इक्वल और पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल इक्वल हो जहां पर। सरफेस सरफेस एक ऐसा सरफेस जिस पे पोटेंशियल की एक ही वैल्यू हो, एक इक्वल वैल्यू हो, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ना हो। राइट। तो जैसे मान लो कि हमारे पास एक सरफेस ये है, एक सरफेस हमारे पास ये रही। इस सरफेस के मान लो इन बिंदुओं पर ए बी सी डी, हमारे पास चार बिंदु हैं, चार पॉइंट हमारे पास हैं। चारों पॉइंट का पोटेंशियल मान लो सेम सेम है, और इन चारों पॉइंट से हम चारों पॉइंट को मिला करके हमारे पास एक सरफेस बन रही है ये। राइट। अगर इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की एक वैल्यू हो, तो तब हम इस सरफेस को बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो क्या किसी सरफेस पर पोटेंशियल की एक जैसी वैल्यू हो सकती है? आंसर है बिल्कुल हो सकती हैं। ये बिल्कुल एक एक्चुअल सरफेस होती है। जैसे मान लो हमारे पास जैसे एक पॉइंट चार्ज है, मान लो क्यू चार्ज। ये तो क्यू चार्ज से मान लो हमने आर डिस्टेंस का, ये देखिए इसको समझे जरा। यहां पे अभी क्यू चार्ज से हमने मान लो आर डिस्टेंस का एक सर्कल, एक स्फेयर ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। अब जब चार्ज स्फेयर के अंदर सेम है, स्फेयर की रेडियस, चार्ज की रेडियस, ये स्फेयर की रेडियस भी सेम होगी हमारे पास आर, चार्ज भी सेम हो गया है, तो क्या पोटेंशियल स्पेस सब जगह सेम नहीं होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। देखिए सेम 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 हो जाएगा, हाँ है ना। देखो इस पूरी सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू एक, और वो वैल्यू मान लो हमारी है V1। हमने अगली बार आर चेंज किया, आर हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अगर आर बड़ा हो गया तो पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, लेकिन इस पूरे सरफेस पर अब पोटेंशियल की एक वैल्यू होगी, मान लो ये हो जाएगी V2। अब मान लो हमने आर को और बड़ा कर दिया है, अब आर को बड़ा बड़ा कर दिया है तो पोटेंशियल की हमारी वैल्यू और चेंज हो जाएगी, और ये हो जाएगी V3 मान लो। तो ये पूरा सरफेस देखो, ये तीनों सरफेस की बात देखो, ये पूरा सरफेस, ये पूरा सरफेस अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यहां पोटेंशियल, यहां पोटेंशियल, यहां पोटेंशियल, यहां पोटेंशियल, यहां पोटेंशियल, यहां पोटेंशियल एक जैसा होगा, क्योंकि चार सेम है और आर सेम है। अब यहां पोटेंशियल, यहां पोटेंशियल, यहां पोटेंशियल, यहां पोटेंशियल, यहां पोटेंशियल, यहां भी क्या होगा? सेम सेम, क्योंकि यहां भी आर अब सेम हो गई है और क्यू भी सेम ही है हमारा। ये दोनों सरफेस हमारी इक्विपोटेंशियल नहीं है, ये अपने आप में इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और ये भी अपने आप में इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि इसके पूरे पृष्ठ पर, इसकी पूरी सरफेस पर पोटेंशियल की एक वैल्यू है, और इस पूरे सरफेस में भी पोटेंशियल की एक वैल्यू है, यहां भी एक वैल्यू है। तो यानी कि एक चार्ज के, एक चार्ज को सेंटर मान करके अगर हम कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करें या कंसेंट्रिक स्फीयर ड्रॉ करें मान लो, तो हमारे क्या बन जाएंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएंगे। राइट। इसको हमको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, तो देखो जरा क्या मैं क्या करता हूं, देखो जरा आगे। पहले हम इसको ना डिफाइन कर लेते हैं क्या होता है ये। राइट। राइट। तो देखिए, ए सरफेस मेड बाय पॉइंट्स हैविंग इक्वल पोटेंशियल is called equipotential surface, or in other words, if potential difference is zero between any two points, then surface is equipotential surface. पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल में डिफरेंस जीरो कब होगा? जब दोनों सेम होंगे। यानी कि बात यही हो रही है, ये अलग लैंग्वेज है, ये अलग लैंग्वेज है। डिफरेंस जीरो होने का मीनिंग है कि दोनों कैसे होंगे? बराबर। ठीक है। तो यानी कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव की एक मान हो, विभव का एक मान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है भाई। एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पे आपको दे रहा हूं एक सिंपल एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखो, कंसेंट्रिक सरफेसेस। देखो एक पॉइंट चार्ज के हमारे क्या अगर एक पॉइंट चार्ज के चारों ओर अगर मैं एक स्फेयर ड्रॉ करता हूं मान लो, तो वो स्फेयर क्या होगा? उस स्फेयर के प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल की एक वैल्यू होगी। राइट। तो एग्जांपल देखिए, सरफेस ऑफ स्फेयर हैविंग चार्ज इनसाइड इट। कोई भी स्फेयर हमारे पास होगा, उसकी जो सरफेस होगी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी अगर उसके अंदर चार्ज हमने प्लेस किया है तो। ठीक है, क्योंकि उसके उस चार्ज के लिए रेडियस, सरफेस जो है वो हमेशा एक डिस्टेंस पे होगी, और चार्ज क्या होगा? इक्वल होगा, तो उसकी सरफेस बिहेव करेगी एज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस।
दूसरा एक चीज देखो, इनसाइड द स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल के अंदर हम लोग लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं, पोटेंशियल एक जैसा होता है जो कि उसके सरफेस पर होता है, यानी कि स्फेरिकल सेल के अंदर पूरे की पूरा जो अंदर का जो पार्ट है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल एक जैसा होता है, राइट। तो गोलीय कोष के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, जो कि बात हो चुकी है हिंदी। अब आगे देखिए, प्रॉपर्टी देखो जरा इसकी, एक प्रॉपर्टी देखिए जरा इसकी, बहुत देखो, यहां से मुझे एक चीज आ रहा है, देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर हमारा ये है, अगर ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास होंगे, देखो इस तरीके से ऐसे बाहर निकलेंगी, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज की या नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस पर हमेशा क्या होंगी, परपेंडिकुलर। आपको दिख भी रही है, आपको देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस पर क्या होंगी, नॉर्मल, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के 90 डिग्री पर हमेशा कौन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग नोट में लिख लेंगे। देखो नोट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट हमारे पास आ रहा है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड या इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक हो गया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक काम करेंगे, देखो प्रॉपर्टीज पढ़नी हमने इसकी, इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज। देखिए वन बाय वन करते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 1, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है हमारे पास, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज थ्रू आउट द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी टेस्ट चार्ज को, किसी भी चार्ज को मूव करने में कोई भी वर्क डन नहीं किया जाता है। फिर से देखो, मान लो हमारे पास ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और हम एक चार्ज को यहां से यहां मूव कर रहे हैं। मान लो हम ए से बी पे चार्ज को मूव करवा रहे हैं इस तरीके से, क्यू नॉट चार्ज को। तो ये बोल रहा है इस चार्ज को मूव करने में कोई भी वर्क डन नहीं किया जाएगा। तो क्यों नहीं किया जाएगा, इसको हमको प्रूव करना है। देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे पास है, टॉपिक छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तो मुझे बताइए, अगर मैं इस चार्ज को यहां से ए से बी पे ले गया है तो मुझे वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो या एक और चीज देखो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, देखो देखो वर्क डन, वर्क अपॉन चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस। वेरी गुड। वर्क पर यूनिट, वर्क फ्रॉम ए टू बी, ए से बी ले गया मैं, चार्ज को ले गया क्यू नॉट चार्ज को, इज इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस बी से ए। ये देखिए वी बी माइनस वी ए, हाँ है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब भाई साहब अगर ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो ए और बी का पोटेंशियल तो सेम ही होगा ना। अगर सेम होगा तो वी भी बराबर वी ए हो जाएगा। तो इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, 0 डब्ल्यू ए बी अप ओवर क्यू नॉट। ये हमको दे दिया है डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू कितना, 0। यानी किसी भी टेस्ट चार्ज को मूव करने में कोई वर्क डन नहीं किया जाता है, किसमें, इक्विपोटेंशियल सरफेस में। प्रॉपर्टी नंबर 1, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज थ्रू आउट द इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये हमने पहले भी कहा है, लेकिन हम अब इसको हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं कि हमको प्रूव करना है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे नॉर्मल होती है। जैसे देखिए मान लो ये हमारे पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है इस टाइप का, मान लो, मान लीजिए, और हम एक चार्ज, ध्यान से सुनिए, ये चार्ज यहां पर है क्यू नॉट चार्ज, ठीक है। इस क्यू नॉट चार्ज को हम यहां से यहां लेके जा रहे हैं, मान लो डी एक्स
डिस्टेंस पे लेके जा रहे हैं, हम दूर लेके जा रहे हैं, ए टू बी लेके जा रहे हैं मान लो क्यू नॉट चार्ज को। इस और ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी है, मान लो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ई है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होता है, स्मॉल वर्क डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू क्यू नॉट डी एक्स, हाँ है ना भाई, इस तरीके से होता है। अब डी डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या मिलेगा भाई, ई डॉट डी एक्स, क्यू नॉट को मैं यहां नीचे लेके आया, फिर से डी डब्ल्यू क्या है, वर्क डन। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं किया है क्योंकि मुझे पहले प्रूव करना है, तब जाके मैं उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा उसको। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, मान लो मैंने एक क्यू नॉट चार्ज को ए से बी पे ले गया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स करा करके, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क फोर्स कितना लगता है, ई इंटू क्यू, डी एक्स वहां पे था, डॉट वहीं पे है अभी, ठीक है। अब डी डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट यानी आ गया ई डॉट डी एक्स वहीं पे है, कोई बुराई तो नहीं है। अब भाई साहब वर्क डन तो पहले से हम लोगों ने अभी पढ़ा हुआ है, नो वर्क इज डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज, यानी कि वर्क डन तो होता ही नहीं है, इसका मतलब ई डॉट डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, जीरो, वर्क डन इक्वल टू कितना है, जीरो। अब भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो कब हो सकता है, जब या तो ई जीरो है या डी एक्स जीरो है, लेकिन डी एक्स भी जीरो नहीं है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो कौन जीरो है फिर, जब न तो ई जीरो है ना डी एक्स जीरो है, तो तब भी इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो कैसे है, तो पक्का इन दोनों के बीच का एंगल देखिए, ई डी एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो है ना, ई जीरो नहीं है डी एक्स जीरो नहीं है, तो पक्का कॉस थीटा कितना है, जीरो। अब कॉस थीटा जीरो का तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कैसा है, नॉर्मल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आपको समझ आई ये बात, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है, बहुत बढ़िया भाई। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड देखिए, अब देखिए टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं भाई, देखिए मान लीजिए ये मेरे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरीके से है, इसका साइड व्यू, और मान लीजिए मेरे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरीके से है, इस तरीके से। ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है मान लो इस पे पोटेंशियल V इज इक्वल टू मान लो 10 वोल्ट है, और ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लो यहाँ पे हमारे V इज इक्वल टू कितना, ये V1 मान लो, ये V2 मान लो, ये मान लो 8 वोल्ट वाला है। इस पूरे सरफेस पे पोटेंशियल की एक वैल्यू है कितनी, 8 वोल्ट, इस पूरे पे एक वैल्यू कितनी, 10 वोल्ट। अब मान लो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे बताइए इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे यहां पर पोटेंशियल की कौन सी वैल्यू है, ये तो 10 वाले में भी आ रहा है और ये 8 वाले में भी आ रहा है, हाँ है ना। तो अगर 10 वाले में भी आ रहा है 8 वाले में भी आ रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल की कौन सी वैल्यू, तो आंसर है ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो दो वैल्यू तो होगी नहीं समझे आप। फिर से इस पूरे में एक की वैल्यू 8 वोल्ट, इस पूरे में एक वैल्यू 10 वोल्ट, हम बोल रहे हैं मान लो कि ये काटते हैं, तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू, क्योंकि ये तो 8 वाले में भी आ रहा है और 10 वाले में भी आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक पॉइंट पर पोटेंशियल की दो वैल्यू हो जाए, राइट। तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, देखिए एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ मान लो, at the point of intersection there are two values of potential which is not possible, एक बिंदु पर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की दो वैल्यू कैसे भाई, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये वाला पोटेंशियल तो हमारा, ये वाला सरफेस तो हमारा 10 वोल्ट का है, ये वाला सरफेस हमारा 8 वोल्ट का है, तो ये दोनों में आ रहा है, तो वहां पे दो वैल्यू होंगी जो कि पॉसिबल नहीं होंगी क्योंकि एक पॉइंट पर एक ही वैल्यू होगी, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर देन फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, और two equipotensial surfaces are wider then field is weak and vice versa, vice versa। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, हमको प्रूव करना है, देखिए तो as we know that
दैट E इज इक्वल टू dV ओवर dr होता है विद नेगेटिव साइन, हाँ है ना। अब मेरे भाई dV क्या है, पोटेंशियल का चेंज। अब ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात हो रही है, तो dV इक्वल टू कितना होगा, जीरो। क्यों जीरो होगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर dV जीरो हो गया तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। देखिए R जहां ज्यादा हो गया, dr जो ही बोलना है, जहां R क्लोजर, R कम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, R ज्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा, राइट। तो दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। फिर से देखिए वन बाय वन। फर्स्ट क्या है, नो वर्क इज डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन an equipotential surface. Second, electric field direction is always normal to the surface. Third, two equipotential surfaces never intersect each other. And fourth is two equipotential surfaces if closer, then field will strong. All right. Next, the very important thing, shape of equipotential surfaces. देखिए, okay. Now some example of equipotential surfaces. तो पहले देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप इस बात पर डिपेंड करेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है। पहला देखिए, फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मीनिंग एक समान है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक समान है इस तरीके से, ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक जैसी है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच की डिस्टेंस कैसी है, सेम, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसा हो गया है, यूनिफॉर्म। तो इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होना है कौन, सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे जा रही है तो परपेंडिकुलर तो इस पे ऐसी हुआ, तो इसलिए इस तरीके से हमारी इस पे क्या हो जाएंगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा ऐसा हो जाएगा सीट में, कैसे में, चार्ज सीट में, इस तरीके से ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप हो जाएगी इस तरीके से। इस पूरे में पोटेंशियल की एक वैल्यू होगी V1, इस पूरे में हमारे पास पोटेंशियल की एक वैल्यू होगी V2, इस पूरे में एक वैल्यू होगी कितनी, V3। देखो सरफेस और ये कौन रहा, सरफेस और ये कौन रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये कौन रहा, सरफेस 90 डिग्री पे, यहाँ भी कौन रहा 90 डिग्री पे, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हुआ तो शेप कैसी होगी, इक्विपोटेंशियल की शेप कैसी होगी, सीट में, चार्ज सीट, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आइसोलेटेड चार्ज के लिए क्या होगा, आइसोलेटेड चार्ज एक सिंगल चार्ज के लिए, तो ये मैं बोल चुका हूं पहले ही, अगर चार्ज हमारे पास सिंगल होगा, मान लो कि हमारे पास चार्ज है क्यू चार्ज सिंगल, तो इसके लिए क्या होंगी, कंसेंट्रिक स्फेयर्स की सरफेस, इस पे एक वैल्यू, इस पे पूरे पे एक वैल्यू, मान लो V1 या V2 या मान लो V3, पूरे पे एक जैसी वैल्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जाएंगी, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल। तो आइसोलेटेड चार्ज के लिए क्या होगा, कंसेंट्रिक स्फेयर्स, इस तरीके से। और अब इंपॉर्टेंट टर्म आने वाली है थर्ड, ये है डाइपोल फॉर ए, या पहले हम एक लेते हैं पेयर ऑफ सिमिलर चार्जेस, पेयर ऑफ सिमिलर चार्जेस, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो पेयर ऑफ सिमिलर चार्जेस को, कि दो चार्ज हमारे पास ऐसे हैं कि Q1 Q2 दोनों का प्रोडक्ट हमको क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन 1 मिल रहा है, ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, मान ये इस तरीके से, यानी कि पॉजिटिव मिल रहा है, या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव इंटू भी पॉजिटिव मिलेगा। तो उसके लिए क्या होंगे, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज मान लो, एक और कौन है, पॉजिटिव चार्ज। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए मैं ना एक ट्रिक लगाता हूं, और ट्रिक हमारी क्या होगी, पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दूंगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो फिर सरफेस कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर, यस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इसकी ऐसी है, पॉजिटिव की निकलती हैं, पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, और इस तरीके से,
राइट। ये ऐसे आई, ये ऐसी आई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से पॉजिटिव की निकलती हैं। ये दोनों हमारे कैसे हैं? पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब मेरे भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? अगर खाली यही होता तो इसका क्या होता? पहले तो ये इस तरीके से ऐसा होता हमारा, राइट, इस तरीके से। यहां भी कैसा होता? इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा आता, क्योंकि एक सिंगल चार्ज के लिए मैं बोल चुका हूं कैसा होता है। अब ये दोनों हैं, यहां तो ये इस तरीके से होगा, सॉरी इस तरीके से, इस तरीके से, राइट। और बीच में देखो जरा, फील्ड लाइन तो है ही नहीं, बीच में फील्ड लाइंस वीक है, तो ये इस तरीके से या ऐसा हो जाएगा। देखो पहले तो इसको मैं ये कर लेता हूं, और इस तरीके से ये ऐसा हो जाएगा हमारा, बीच में ये वीक हो जाएगा, जहां फील्ड नहीं है वहां पे ये सरफेस कैसा हो गया? पास आ गया। देखो, और ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको इसका रीजन भी देता हूं, ऐसा क्यों हो रहा है। यहां देखिए, पहले तो इस पॉजिटिव के लिए इसकी फील्ड लाइन, इसका पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस तो ऐसे ही होगा, इसका भी कैसा होगा? एक ही होगा। अब मुझे बताइए, दो सिमिलर चार्जेस के बीच में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा? आंसर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? क्योंकि यहाँ देखो, इसका फील्ड मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ फाइंड, तो इस साइड के लिए, इसका मान लो इस साइड के लिए, तो कम हो जाएगा। इस दो देखो, इसका यहां गया, इसका यहां आया, क्योंकि जहां पर निकालते हैं वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसका इस साइड आएगा, इसका इस साइड आएगा, तो नेट हम क्या मिल जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। क्यों? उल्टे हो रहे दोनों, यानी कि यहाँ फील्ड कैसा हो रहा है? वीक। अब फील्ड वीक होगा तो ये सरफेसेस ऐसा जाएंगे दूर दूर, ये ऐसा जाएंगे दूर दूर इस तरीके से, और यहां फील्ड स्ट्रांग हो रहा है तो यहां कैसा आएंगी? पास पास, इस तरीके से। ये बहुत पास है यहां, लेकिन यहां इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इस तरीके से ज्यादा हो रही है। गेटिंग? राइट। नेक्स्ट देखिए, देखिए फॉर अ डाइपोल, यह Q1 Q2 का प्रोडक्ट लेस देन जीरो। देखो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा पक्का, तो क्या हो जाएगा? लेस देन जीरो हो जाएगा। अब देखिए, अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो पहले मुझे बताइए, क्या यहां पर अगर मैं फील्ड फाइंड करूं तो इस पॉजिटिव का कहां आएगा? इस साइड, और इस नेगेटिव का आएगा? इसी साइड। क्यों? जहां पर निकालते हैं वो क्या होता है? पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल, तो कहां आएगा? इस साइड आएगा, यानी कि यहां ऐड होगा, यानी कि यहां दोनों के बीच में फील्ड बढ़ेगा, और इस साइड क्या होगा? वीक हो जाएंगे इस साइड। तो पहली बात ये देखो, यहां बीच में इस बार क्या होगा? बढ़ेगा, तो यहां ये क्लोज होंगी, और यहां कैसे जाएंगी? दूर दूर। इस साइड बीच में तो ये सरफेस कैसे होंगे? क्लोज, लेकिन यहां कैसे गई? दूर दूर। फिर देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए, इस तरीके से यहां तो क्लोज है लेकिन यहां दूर दूर जा रही हैं, यहां तो क्लोज है लेकिन यहां दूर दूर जा रही हैं, ये इस तरीके से, क्योंकि बीच में फील्ड स्ट्रांग हो रहा है। तो हमने क्या पढ़ा हुआ था? एक प्रॉपर्टी, जहां फील्ड स्ट्रांग होगा तो वहां पर फील्ड लाइंस क्लोज होंगी, इस तरीके से। ये इसकी फील्ड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है, ये इस तरीके से, ये फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं, नेगेटिव की अंदर आती हैं, इस तरीके से अंदर आ रही हैं ये, और ये देखिए ये अंदर आ रही हैं, और ये पॉजिटिव की निकल रही हैं, ये पॉजिटिव की निकल रही हैं, और ये देखिए कहाँ जा रही है? नेगेटिव पे। कहाँ जा रही है? नेगेटिव पे, इस तरीके से। ओके, ये इस तरीके से, यहाँ ऐसा नहीं था, पॉजिटिव नेगेटिव, एनीवे यहाँ जा रही है पॉजिटिव पे, तो इस तरीके से चली जाएगी, राइट। ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव आ रही है, इस तरीके से। और अब इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? ये बन चुका है। देखो, या पॉइंट ये है कि पॉजिटिव नेगेटिव यहां भी, जब डायपोल की बात होगी तो बीच में फील्ड स्ट्रांग होगा, तो बीच में ये पास पास होंगे, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस इसका इसका क्या होंगे? पास पास होंगे। ये देखो, यहां फील्ड वीक होगा तो ये दूर दूर जा रहे हैं, इस तरीके से। यहां पर बीच में फील्ड वीक हो रहा है तो ये दूर दूर गए, लेकिन इस साइड क्या आगे? पास पास। इस साइड क्या आगे? पास पास। ये समझना आपको कि यहां ये ऐसा है, इस साइड ये पास पास है, लेकिन यहां कैसा है? दूर दूर। और ये डंबल तो मैं जानबूझ के वो कर रहा हूं, बना रहा हूं, ताकि ये मेरे को लग जाए कि एक पूरी की पूरी सरफेस है। ये बात समझ आए आपको? राइट।
तो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अगर आपको ये दोनों समझ नहीं आए तो आप प्लीज मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए, आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता के बताइए कि ये दोनों आपको समझ में नहीं आए हैं। राइट, थैंक यू।